Good morning students. That class is related to the remaining questions of income from house property. ये जो क्लास संबंधित है वो आप लोगों का इससे पहले की जो क्लास थी इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी मकान संपत्ति से आए 5 क्वेश्चन आपको उसमें हम बताए थे। और आज जो है हम आपको बताएंगे फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 6 टू क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 6 से लेकर क्वेश्चन नंबर 9 तक, जो कि आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। ये क्वेश्चंस आपके हर एक एग्ज़ाम में पूछा जाता है, आप लोगों से भी पूछा जाएगा। और ये पेट क्वेश्चन है आपके नेट जेआरएफ कॉमर्स एग्ज़ाम का। तो एक क्वेश्चन यहाँ से जो पूछा जाता है हर बार के एग्ज़ाम में, जिस पर कि पूरा का पूरा इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी बेस्ड है, किस पर बेस्ड है? ग्रास एनुअल वैल्यू एंड एनुअल वैल्यू पर, सकल वार्षिक मूल्य पर। तो वहीं से ही पूछा जाता है। तो चलिए आइए देखते हैं ये 3 क्वेश्चन कौन कौन से हैं जो कि आपको रटना है, पूरा बाकायदा कॉन्सेप्ट क्लियर करके रखना है। 6th क्वेश्चन है द एनुअल वैल्यू ऑफ ए रेंटेड हाउस इज ₹60,000 स्टैंडर्ड डिडक्शन अंडर सेक्शन 24A शैल बी। मीन्स किराए पर उठे हुए एक मकान का वार्षिक मूल्य 60,000 रुपया है, तो धारा 24A के अंतर्गत वैधानिक कटौती मिलेगी। तो धारा 24 क्या है? सेक्शन 24 एक्सप्लेन्स द डिडक्शंस फ्रॉम द इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ डिडक्शन इन सेक्शन 24A, given the standard deduction, and section 24 subsection B given the interest on loan। सेक्शन 24A में जो दिया गया है वो वैधानिक कटौती के बारे में बताया गया है, 24B में क्या बताया गया है? इंटरेस्ट ऑन लोन के बारे में, ऋण पर ब्याज के बारे में। तो पूछा गया है जो किराए पर मकान उठा है रेंटेड हाउस, अगर इसकी जो है एनुअल वैल्यू निकल कर आती है आपके 60,000 रुपीज़, तो स्टैंडर्ड डिडक्शन कितना होगा? तो आपको हम इससे पहले की क्लास में बताए थे कि स्टैंडर्ड डिडक्शन एनुअल वैल्यू पर कितना मिलता है अंडर सेक्शन 24A, मीन्स 24A धारा 24A के अंतर्गत। तो आपको बताए थे 30% ऑफ एनुअल वैल्यू। ये ध्यान रखिएगा, आपके एग्ज़ाम में यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि व्हाट आर परसेंटेज ऑफ द स्टैंडर्ड डिडक्शन दैट इज़ प्रोवाइडेड अंडर द सेक्शन 24A। मीन्स मानक कटौती के अंतर्गत छूट की सीमा कितनी है? 30%, 40%, 50%, 60%। तो ये 30% याद रखिएगा। तो वही पूछा जा रहा है, वही आपको कैलकुलेट कर निकालना है। कितना है एनुअल वैल्यू? 60,000। तो 60,000 का 30% करिए, कितना हो गया? 6 × 3, तो कितना हो गया? 18,000। तो देखिए पहले ऑप्शन में दिया गया है और आप लोगों के समझने के लिए हम लिखे हुए हैं बाकायदा 30% ऑफ 60,000, तो कितना निकल कर आएगा? 18,000। तो आगे का ऑप्शन देखना ही नहीं है। 18,000, सेकंड में दिया गया 12,000, 20,000, फिर 24,000। तो क्या आप मारेंगे यहाँ पर? आंसर क्या होगा? 18,000 रुपये, 18,000। अगर यहाँ पर आपका कुछ और दे दिया गया हो, मान लिया 1 लाख रुपये दिया गया, तो 1 लाख का 30% निकालेंगे, 30,000 ऑप्शन में आ जाएगा। मान लिया आपका 40,000 दे दिया गया एनुअल वैल्यू, 40,000 का आप 30% निकालेंगे। 10,000 दे दिया गया, उसका 30% निकाल लेंगे। तो यहाँ पर इस तरीके से एक क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है। नेक्स्ट आपका है किराए द मैक्सिमम डिडक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑन लोन, मैक्सिमम डिडक्शन ऑन इंटरेस्ट ऑन लोन टेकन फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ रेंटेड हाउस। जो किराए पर मकान उठा हुआ है, अगर उसके हम निर्माण के लिए कोई ऋण लेते हैं तो उस पर कितनी कटौती मिलती है इंटरेस्ट ऑन लोन पर? तो देखिए पहले ऑप्शन में दिया गया 50,000, सेकंड में दिया गया 1 लाख, थर्ड में दिया गया 1,50,000, चौथा दिया गया है नो लिमिट। तो ये ध्यान रखिए, कितना भी आप लोन ले लीजिए बिजनेस पर्पज़ से, कोई मकान बनवाने के लिए जिसको आपको रेंट पे उठाना है, तो जो ब्याज लगेगा, जो इंटरेस्ट आप देते हैं बैंक में, वो जो है टोटली डिडक्ट हो जाता है, आपके इनकम में से वो घटा दिया जाता है। तो क्या है इसमें ऑप्शन? नो लिमिट, कोई सीमा निर्धारित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए, जो कि आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, आपके बीकॉम पॉइंट ऑफ व्यू से, उसके बाद नेट जेआरएफ में जो बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है वो आपका है, यही दोनों है, क्वेश्चन नंबर 8 और क्वेश्चन नंबर 9। ये हम आप लोगों को समझाएंगे। ये क्वेश्चन आप लोगों से जीवन में कभी किसी भी कंपटीशन में गलत नहीं होगा। तो देखिए पूछा गया है कैलकुलेट द ग्रॉस एनुअल वैल्यू ऑफ ए रेंटेड हाउस फ्रॉम द गिवन इन्फॉर्मेशन। निम्नलिखित सूचनाओं की सहायता से किराए पर उठे हुए मकान के सकल वार्षिक मूल्य की गणना कीजिए। मीन्स ग्रॉस एनुअल वैल्यू, ग्रॉस एनुअल वैल्यू किसकी निकलती है? ऑलवेज द रेंटेड हाउस, जो किराए पर उठा हुआ है। जो सेल्फ एक्यूपाइड हाउस जिसमें आप रहते हैं उस पर कभी भी कोई टैक्स नहीं लगता है इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी के अंतर्गत।
तो ये जो आपका है सकल वैल्यू, इसलिए उसका हमेशा 0 होता है एनुअल वैल्यू। और ग्रास एनुअल वैल्यू किसका निकलता है? रेंटेड हाउस का हमेशा निकलता है। तो देखिए यहाँ पर रेंटेड वर्ड यूज हुआ है। तो देखिए 3 वर्ड दिए गए हैं यहाँ पर, म्यूनिसिपल रेंट 50,000, एक्चुअल रेंट 65,000, फेयर रेंट 45,000। तो क्या होगा इसमें जो है ग्रास एनुअल वैल्यू? तो ग्रास एनुअल वैल्यू जो निकलता है वो 2 तरीके से निकलता है। एक होता है ग्रास एनुअल वैल्यू ऑफ सेल्फ एक्यूपाइड हाउस, जैसे कि क्वेश्चन हम आपको बताए हैं, और इसका एनुअल वैल्यू क्या होता है? हमेशा 0 होता है। और जो आपका रेंटेड हाउस होता है, रेंटेड हाउस में ही ग्रास एनुअल वैल्यू और एनुअल वैल्यू निकल कर आती है। तो 2 तरीके हैं। एक है दैट टाइप ऑफ हाउसेज दैट कम्स अंडर नॉट कम्स अंडर द रेंट कंट्रोल एक्ट, जो कि अधिनियम के अंतर्गत नहीं आते, किराया अधिनियम के अंतर्गत। और जो किराया अधिनियम के अंतर्गत नहीं आता है तो वहाँ पर आपको 3 चीज़, वहाँ स्टैंडर्ड रेंट नहीं दिखेगा, ये पहचान है क्वेश्चन का, वहाँ मानक किराया नहीं दिखेगा। और जो रेंट कंट्रोल अंडर के अंतर्गत आते हैं, रेंट कंट्रोल एक्ट के अंतर्गत, किराया अधिनियम के अंतर्गत, उसमें आपको दिखेगा एक प्रमाप किराया, स्टैंडर्ड रेंट दिखेगा। तो देखिए यहाँ स्टैंडर्ड रेंट नहीं दिख रहा है, तो ये क्या माना जाएगा? ये है आउट एक्ट है, मीन्स आउट रेंट कंट्रोल एक्ट। तो यहाँ पर कैसे निकलता है? म्यूनिसिपल रेंट, एक्चुअल रेंट और फेयर रेंट, विच एवर इज मोर, इन दोनों में से क्या हो? जो अधिक हो। इन तीनों में से, इन तीनों में जो अधिक होगा, जो आउट कंट्रोल के एक्ट के अंतर्गत आते हैं, तो इन तीनों में सबसे अधिक कौन है? 65,000। तो एनुअल वैल्यू क्या बन जाएगी? ग्रास एनुअल वैल्यू 65,000। तो देखिए यहाँ ऑप्शन में क्या है? 65,000 दिया गया। तो ऑप्शन इसमें क्या सही होगा? ए। तो ध्यान रखिए, जहाँ पे आपको स्टैंडर्ड रेंट ना दिखे, जहाँ पे आपको मानक किराया ना दिखे, तो वो आउट कंट्रोल एक्ट है, मीन्स वहाँ पर जो तीनों में अधिक होगा वो ग्रास एनुअल वैल्यू मान ली जाएगी। और जब हम उसमें से डिडक्शन घटा देंगे, जो सेक्शन 24 का है एनुअल वैल्यू स्टैंडर्ड डिडक्शन, वैधानिक कटौती और इंटरेस्ट ऑन लोन, तब उसी को ही हम क्या बोलते हैं? एनुअल वैल्यू। और जब तक वो नहीं घटा है तब तक हम उसको क्या बोलेंगे? ग्रास एनुअल वैल्यू, सकल वार्षिक मूल्य। अब आइए, ये क्वेश्चन आपका रिलेटेड है दैट हाउस दैट नॉट कम्स अंडर द रेंट कंट्रोल एक्ट। अब ये क्वेश्चन है रेंट कंट्रोल एक्ट के अंतर्गत। यही क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है आपके, और आप लोगों से भी ये क्वेश्चन पूछा जाएगा। यही हेड पॉइंट है आपका इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, और कुछ भी नहीं है हाउस प्रॉपर्टी में। तो देखिए दिया गया है कैलकुलेट द ग्रास एनुअल वैल्यू ऑफ ए रेंटेड हाउस फ्रॉम द फॉलोइंग गिवन इन्फॉर्मेशन। निम्नलिखित सूचनाओं की सहायता से किराए पर उठे हुए मकान के सकल वार्षिक मूल्य की गणना कीजिए। तो दिया गया है एक्चुअल रेंट दिया गया है 70,000, म्यूनिसिपल रेंट 60,000, फेयर रेंट दिया गया है 45। और देखिए यहाँ स्टैंडर्ड रेंट वर्ड यूज किया गया, स्टैंडर्ड रेंट। तो जहाँ स्टैंडर्ड रेंट दिख जाए तो वो किसके अंतर्गत आएगा? रेंट कंट्रोल एक्ट के अंतर्गत। तो यहाँ पर 3 स्टेप में निकाला जाता है। यहाँ पर एक ही स्टेप है जो रेंट कंट्रोल में नहीं आता है, जो ऊपर का क्वेश्चन है, तीनों में जो ज़्यादा होता है, विच एवर इज मोर दैट विल कॉल्ड बी ग्रास एनुअल वैल्यू ऑफ द पार्टिकुलर रेंटेड हाउस। लेकिन जहाँ पर स्टैंडर्ड रेंट दिख जाए, जहाँ पर आप का दिख जाए मानक किराया, तो वहाँ पर ग्रास एनुअल वैल्यू 3 स्टेप में निकलता है। और 3 स्टेप में कैसे निकलता है ये आप लोग समझ लीजिए अच्छे से। जिन लोगों का कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर है, यहाँ पर जो लोग कहीं पर भी कोचिंग वोचिंग नहीं किए हैं, तो समझ लें जीवन में भी उनसे भी ये क्वेश्चन नहीं गलत होगा। और जो लोग किए हैं कोचिंग कहीं ना कहीं से, वो भी एक बार इसको समझ लें, वो भी इसको एक बार समझ लें। तो देखिए जो ग्रास एनुअल वैल्यू, कैलकुलेशन ऑफ ग्रास एनुअल वैल्यू, तो 2 तरीके से होता है। एक होता है सेल्फ एक्यूपाइड हाउस, सेल्फ एक्यूपाइड हाउस। सेल्फ एक्यूपाइड हाउस मीन जो स्वयं का घर जो होता है, इसमें आप रहते हैं, तो इसका ग्रास एनुअल वैल्यू 0 होती है। और दूसरा जो होता है ग्रास एनुअल वैल्यू किसकी निकलती है? रेंटेड हाउस की। रेंटेड हाउस, लेट आउट जिसको बोलते हैं, लेट आउट हाउस, लेट आउट हाउस जो किराए पर उठा हुआ है। तो ये 2 तरीके से होता है। पहला आपका है जो इससे पहले का क्वेश्चन था, आउट एक्ट जो किराया अधिनियम के अंतर्गत नहीं आते। और दूसरा है अंडर एक्ट जो किराया अधिनियम के अंतर्गत आते हैं। आउट एक्ट में क्या होता है? जो आपका म्यूनिसिपल रेंट है, जो आपका फेयर रेंट है, और जो आपका एक्चुअल रेंट है, इन तीनों में जो विच एवर इज मोर,
इसमें क्या माना जाएगा, विच एवर इज मोर, जो तीनों में अधिक होगा उसी को ही हम क्या मान लेंगे, ग्रास एनुअल वैल्यू। म्युनिसिपल रेंट मतलब नगर पालिका कर, फेयर रेंट मतलब उचित किराया, और एक्चुअल रेंट मतलब वास्तविक किराया। इससे पहले का जो क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 8, किससे रिलेटेड था, 8। लेकिन ये जो आपका क्वेश्चन नंबर है, ये यहाँ पर स्टैंडर्ड रेंट यूज किया गया है, तो पहचान है जहाँ स्टैंडर्ड रेंट दिखे वो अंडर रेंट कंट्रोल एक्ट है। तो यहाँ पर जो है 3 स्टेप में निकलता है, यहाँ पर ग्रास एनुअल वैल्यू 3 स्टेप में निकलती है, फर्स्ट स्टेप, सेकेंड स्टेप एंड थर्ड स्टेप। ध्यान से समझिएगा, फर्स्ट स्टेप, सेकेंड स्टेप, थर्ड स्टेप। फर्स्ट स्टेप क्या है, यही आपका तीनों में जो अधिक हो, विच एवर इज मोर इन ऑल 3 आइटम्स, इन तीनों में जो मदों में जो ज़्यादा होगा वो फर्स्ट स्टेप में निकले। तो तीनों मदों में जो देखिए यहाँ पर तीनों वर्ड यूज किया गया, एक्चुअल रेंट भी है, म्युनिसिपल रेंट, फेयर रेंट। इन तीनों में सबसे ज़्यादा क्या है, अमाउंट 70,000। तो यहाँ ज़्यादा क्या हो गया, सबसे ज़्यादा क्या है, 70,000। सेकेंड स्टेप में जो निकलता है, सेकेंड स्टेप में हमको क्या निकालना रहता है, एक्चुअल रेंट एंड स्टैंडर्ड रेंट, विच एवर इज मोर। मीन्स सेकेंड स्टेप में हम निकालते हैं स्टैंडर्ड रेंट और एक्चुअल रेंट, इन दोनों में जो ज़्यादा होता है विच एवर इज मोर। तो देखिए एक्चुअल रेंट कितना है, 70,000, स्टैंडर्ड रेंट कितना है, 80,000। तो यहाँ हम किस अमाउंट के लेंगे, 80,000। क्या लेंगे, 80,000। ना समझ में आएगा तो हमारे व्हाट्सएप पे आप लोग मैसेज करके भेज दीजिएगा, हम आपको इंडिविजुअली आप लोगों को समझा देंगे। नेक्स्ट आपका है थर्ड स्टेप, और थर्ड स्टेप में जो आपका निकलता है, जो आपका फर्स्ट स्टेप है, सेकंड स्टेप में जो अमाउंट निकल कर आई हुई है, विच एवर इज लेस, जो दोनों में कम हो, विच एवर इज लेस। ध्यान रखिएगा, यहाँ पर विच एवर इज मोर, यहाँ पर विच एवर इज मोर, और थर्ड में क्या है, विच एवर इज लेस इन स्टेप 1 एंड स्टेप 2। तो दोनों में देखिए यहाँ अमाउंट निकल कर आया है 70,000, यहाँ अमाउंट निकल कर आया है 80,000। तो फर्स्ट दोनों में कौन सा कम है, तो थर्ड स्टेप में हम किसको लेंगे, 70,000 को, विच एवर इज लेस 70,000। तो ग्रास एनुअल वैल्यू कितनी निकल कर आई, सकल वार्षिक मूल्य 70,000। तो देखिए ऑप्शन में कहीं 70,000 दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, देखिए 70,000 मार दीजिए तुरंत, टिक। पेड क्वेश्चन हर बार के नेट जेआरएफ के एग्जाम में ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, क्योंकि यही हेड पॉइंट है ग्रास एनुअल वैल्यू आपके इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, और कुछ भी नहीं है इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। तो इसको समझ लीजिए, ना समझे हो तो आप हमारे व्हाट्सएप पे मैसेज करके हम आपको इंडिविजुअली उसको समझा देंगे। तो ये आपका है ग्रास एनुअल वैल्यू कितनी निकल कर आई, 70,000। और जब हम इसी में से ही डिडक्शन को डिडक्ट कर देंगे, डिडक्शन कहाँ दिया गया है, सेक्शन 24 में, और 2 डिडक्शन 24A 24B में। यहाँ पर एनुअल वैल्यू 30% डिडक्शन ऑन एनुअल वैल्यू, जिसको हम किसके नाम से जानते हैं, स्टैंडर्ड डिडक्शन के नाम से, वैधानिक कटौती। और दूसरा है इंटरेस्ट ऑन लोन, ये बताया गया है सेक्शन 24A में, और इसको बताया गया है सेक्शन 24B में बताया गया है। तो ये आप लोगों का है इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके नेट जेआरएफ के पॉइंट ऑफ व्यू से, आपके एंट्रेंस वाइवा हर जगह पर, आपके पीजीटी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से हर जगह पर यह क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ये आप लोगों का था इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। और नेक्स्ट जो अभी क्लास आप लोगों को स्टार्ट होगी वो आपका रहेगा, इसके जो थर्ड आपका है हेड ऑफ इनकम, दैट इज कॉल्ड द इनकम फ्रॉम बिजनेस आर प्रोफेशन, व्यवसाय या पेशे से आए। तो आप लोग इसको नोट कर लीजिए, ये काम देगा आपको हमेशा ये सब सारे क्वेश्चंस। और जो लोग अभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, जुड़े हुए नहीं हैं, वो सभी लोग जुड़ जाएं, क्योंकि अब जो है सुपर फास्ट क्लासेज आप लोगों को चलती रहेगी। और MCQ जो आपका है, पहले इनकम टैक्स शुरू से लेकर लास्ट तक आपका जो इनकम टैक्स का 30 असेसमेंट डिफरेंट टाइप का है, वहाँ तक समाप्त होगा। और फिर हम दूसरा जो स्टार्ट करेंगे सब्जेक्ट, वो GST रहेगा। GST के बाद आएगा इंटरनेशनल बिजनेस, फिर उसके बाद आएगा आपका इंटरप्रेन्योरशिप, फिर HRM, फिर मार्केटिंग। तो सब कुछ आपको मिलेगा एक ही जगह पर, आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। बस आपको कंटिन्यूअस संपर्क में बने रहना है, हमारे वीडियो के माध्यम से आप लोगों को सारी तैयारी आप लोगों की हो जाएगी, तो परेशान नहीं होना है। तो अभी के लिए इस क्लास में इतना ही, और नेक्स्ट क्लास के लिए, नेक्स्ट वीडियो के लिए आप थोड़ा सा वेट करिए। थैंक यू क्लास।